हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द रिजल्ट्स और द प्रोविजन मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है बाय द जेके वो भी फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स 2024 conducted by the JK Bopi at Jammu Srinagar at 9th of July, सॉरी 9th ऑफ जून को जो ये कंडक्ट किया गया था। उसकी जो रिज़ल्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो डिक्लेयर कर दी है बाय द जेके ओपी। और कुछ ही आवर्स पहले ये अपडेट हुआ है वेबसाइट के ऊपर। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। वीडियो को आगे चलने से पहले बस एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल especially for the JNK candidates, which I am running from past 3.5 years. ठीक है, more than 800 videos are there on our channel, so kindly support. You can cross verify it also by visiting our YouTube gallery. तो काइंडली सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि एनेक्चर ए में इन्होंने जो है वो सारा जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स दे हैव मेंशन्ड इन द गिवन एनेक्चर ए। ठीक है, द बोर्ड इसमें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं द बोर्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन। आप उन्होंने कोई भी कैंडिडेट्स के थ्रू कोई भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव नहीं की है। आंसर की वैसे ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जिसकी बेसिस पे इन्होंने ये रिजल्ट अपलोड किया आज अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट, दो ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स सेम है एंट्रेंस टेस्ट में, तो उन्होंने उसको रिजॉल्व किया बाय टेकिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ओल्डर इन एज आर प्रेफर्ड, जो ओल्डर एज में होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी अगर आपके मार्क्स सेम हैं तो बाकी यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि जो ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कैंडिडेट में हैव एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिज और हर रिजल्ट इफ एनी shall have to submit a written representation along with the payment fees of 1000। आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है और ये एक पेमेंट रिसिप्ट आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट देनी है अगर आपको रिजल्ट में कोई भी इशू आ रहा है तो। टू बी पेड POS मशीन एट बोपी ऑफिस श्रीनगर जम्मू फॉर द पर्पज ऑफ रीटोटलिंग। अगर आप रीटोटलिंग करना चाहते हैं ऑफ द मार्क्स, रिप्रेजेंटेशन दिस रिगार्ड्स शेल बी रिसीव्ड अप टू 3 days ऑफ द अपलोडिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इन नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहते हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, आपके मार्क्स कुछ और बन रहे थे, यहाँ पे कुछ और है, तो आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, बाय गिविंग ए रिप्रेजेंटेशन एट द बोपी ऑफिस और बाय आप 1000 रुपीज़ अगर आप ये पे करेंगे पेमेंट रिसिप्ट, तो आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के उसके बाद 3 दिन के अंदर जब ये रिज़ल्ट सब अपलोड हुआ वेबसाइट के, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ करवानी है अगर आप इसको रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो। द कैंडिडेट्स फिगरिंग इन द annexure A to this notification whose marks cards results was awaited who had uploaded expired valid reserve category certificate and pending domicile certificate at the time of the submission of their online application form are provisionally allowed to appear in this entrance test। अगर आपका जो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपने जो अपलोड किया था वो इनवैलिड था या एक्सपायर्ड हो चुका था या आपका डोमिसाइल अपलोड करना पेंडिंग था, आपको अलाउ तो कर दिया बोर्ड ने एंट्रेंस में अपेयर होने के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग आपको अपना जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो उसको साथ लेके आना पड़ेगा, या आपको जब कंसर्निंग कॉलेज में जब आपकी एडमिशन होगी तब आपको उसको साथ लेके आना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। और काउंसलिंग के टाइम भी वो आपको चेक करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। द कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अंडर द चाइल्ड फॉर डिफेंस पर्सन्स सब कैटेगरी इफ एनी आर एडवाइज टू सबमिट द प्रायोरिटी सर्टिफिकेट फिजिकली एट द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर विद इन 5 days ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अगर आपके पास चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन CDP की कोई कैटेगरी है तो आपको उसको फिज़िकली बोपी ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा 5 दिन के अंदर अंदर।
of this notification. Further, the candidates who have not correction in these particulars, name, percentage, date of birth, category, certificate, gender, if any, are also advised to represent physically at the BOPI office, Jammu Srinagar, for the rectification of their errors within 5 days of इंश्योरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन. ठीक है, तो ये भी अगर आप में कुछ करेक्शन चाहते हो अपने नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, ये जेंडर में अगर कोई मिस्टेक हुई या रिजल्ट के अंदर, उसको आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 5 दिन के अंदर आप ओपी ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन दे के आप उधर विजिट करके इसको करवा सकते हैं. नो फ्रेश रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द कैटेगरी इफ़ आइदर नॉट मैंशनड ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड. उसके बाद बोर्ड इसके बाद कोई भी आपसे वो नहीं लेगा, रिप्रेजेंटेशन फर्दर कोई नहीं लेगा. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सीट मैट्रिक्स के थ्रू जो मैं वेबसाइट में जैसे ही अपलोड होगा उसका भी मैं आपको मेंशन करके बता दूंगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जेएनएम लेटेंट में कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है. काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आ रहे थे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ रहे थे. तो इसका जो भी अपडेट है वो जेके वो भी अपना रिसेंटली नोटिफिकेशन के थ्रू, न्यू नोटिफिकेशन थ्रू आपको हमें अपडेट देगा, और जैसे ही वो अपडेट आएगा वो मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा अपने चैनल के थ्रू. तो अब हम नेक्स्ट डे में चलते हैं जहाँ पे ये रिजल्ट दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर मैंशनड है, रोल नंबर मैंशनड है, नेम मैंशनड है, पेरेंटेज मैंशनड है, कैटेगरी मैंशनड है, स्कोर मैंशनड है और रैंक मैंशन है यहाँ पर. ठीक है, रैंक उसके बाद अगर हम आगे चले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोर है, यहाँ पे इसका रैंक मेंशन्ड है. टॉप 10 अगर कैंडिडेट्स का देखें तो इसमें स्कोर 117 से 103 तक जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, टॉप 10 रैंक कैंडिडेट्स का. और टॉप 20 की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 20 में आपका जो स्कोर है वो जा रहा है 75 तक. ठीक है, 75.75. ठीक है, 117 समथिंग से यहाँ तक जा रहा है. ठीक है जी. उसके बाद अगर मैं टॉप 30 की बात करूँ तो टॉप 30 में 63.25, 117 समथिंग से 63.25 तक जा रहा है. टॉप 50 की बात करूँ तो 57 तक जा रहा है, 117 से 57 तक. टॉप 50 की बात कर रहा हूँ. ठीक है, टॉप 50 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर ये रेंज यहाँ पर वेरी कर रही है. टॉप 60 की बात की जाए तो ये रैंक लो डाउन हो रहा है, 56 तक जा रहा है, 117 से 56 के बीच में. टॉप 70 की बात करूँ तो 54.25, 117 से 54.25 तक जा रहा है. और टॉप अगर मैं 100 की बात करता हूँ तो टॉप 100 रैंक कैंडिडेट्स में जिनका मतलब टॉप 100 मीन्स कि इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि इनमें से ही कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका आ गया 170 से 51 के बीच में. टॉप 100 रैंक के कैंडिडेट्स की बात हो रही है. और अगर मैं ये देखूं कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं जो अपीयर हुए हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में, थोड़ा लंबा नोटिफिकेशन है तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो निकल के आ रहे हैं ये आ रहे हैं 1 से लेकर 1487 तक. ये वो कैंडिडेट्स हैं जो इसके बीच में फॉल करेंगे 1 से लेकर 1487 तक. द कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एट द बोपी सेंटर्स in the various Jammu and the Kashmir division. तो 1487 कैंडिडेट्स आर देयर इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 2024 बाय द जेके बोपी. अब हम इसका जो सीट मैट्रिक्स है उसका भी अपडेट बड़ी सुन मैं अपने चैनल पे आपको दे दूंगा. इसकी काउंसलिंग भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उसका अपडेट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा वेरी सुन. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया. जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल. बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को. जितना प्यार मिलना चाहिए था उतना प्यार नहीं मिला अभी तक. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे आप लोगों का प्यार और बढ़ेगा. ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल प्लीज़. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और वेरी सून बीएससी नर्सिंग का भी
कट ऑफ्स और काउंसलिंग की डेट्स आ जाएंगी, जीएनएम की भी आ जाएंगी। इसका लेटर एंट्री का तो आ ही गया, इसकी भी काउंसलिंग डेट्स आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।